हेलो दोस्तों। आज हम जगन्नाथपुरी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। जहाँ कण कण में भगवान भगवान जगन्नाथ बसते हैं। उनकी महिमा, उनकी चमत्कार, उनकी लीलाएं कोई क्या जाने। लेकिन कभी कभी उनकी सबसे अनोखी लीलाएं सबसे साधारण इंसानों से जीवन से बुनी जाती है। वह रात जब सब कुछ शुरू हुआ। कुटिया के भीतर प्रभु दास अपनी छोटी सी दुकान पर पान बना रहे थे। उनके चेहरे पर संतोष है, पर आंखों में कुछ अधूरापन। 8 बार भोग लगता है, दिन में 8 बार। 56 भोग, क्या क्या नहीं चढ़ता मेरे प्रभु को। मीठे पकवान, नमकीन पकवान, फल, दूध, सब कुछ। मेरा मन हर बार एक ही सवाल पूछता है, इतना सब कुछ पर पान क्यों नहीं। भोजन के बाद एक बार, आह, कितना संपूर्ण हो जाता मेरा प्रभु का भोग। एक कहानी एक पान वाले की नहीं है, ये उस रहस्य की है जिसने स्वयं भगवान में भाग लिया। पर हाँ, वीडियो के अंत में आपके लिए एक रोचक कुछ भी है, जरूर अंत तक देखिएगा। उस रात जब पूरी सो रही थी, प्रभु दास की अनकही प्रार्थना भगवान तक पहुंच गई थी। और भगवान की लीला तो अपरंपार है। वो ऐसे रास्ते ढूंढ लेते हैं जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। भगवान, उस प्रभुदास अपनी कुटिया के किवाड़ बंद करके सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी बाहर से हल्की खटखटाहट की आवाज आई। इतनी रात को कौन होगा। वो दरवाजे खोलते हैं तो सामने दो बेहद खूबसूरत नौजवान खड़े हुए थे। उनकी घुंघराले बाल कंधे तक फैले हुए थे, कानों में चमकते हुए कुंडल थे और वस्त्र भी असाधारण रूप से सुंदर था। उनकी आंखों में दिव्य चमक है। नमस्ते प्रभुदास जी, क्या थोड़ा पान मिल सकता है? बहुत देर से चल रहे हैं, थकान हो रहा है। अरे हाँ हाँ, जरूर। आप दोनों इतनी रात को पहले कभी देखा नहीं जी। हम बस ऐसे ही भटकते हुए यहाँ आ गए। प्रभुदास तुरंत उनके लिए 2 पान बनाते हैं। उनकी सुंदरता और विनम्रता से इतनी मोहित हो जाते हैं कि कुछ और पूछना भूल जाते हैं। लीजिए, ताजा ताजा पान। दोनों युवक पान लेते हैं, एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और पान खाते हैं। आह, लाजवाब। ऐसा पान हमने कभी खाया ही नहीं। हाँ, सच में मन तृप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु दास जी। कि आपको भी लगता है ये एक भगवान ही थे, तो अगर लगता है हाँ, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में लिखिए जय जगन्नाथपुरी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पान को पैसा मुझे तो याद ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, कल आ जाएंगे तो ले लूंगा। फिर ऐसा ही होने लगा। हर रोज, हर रात, हर रोज वही 2 रहस्यमय नौजवान आते, पान खाते और बिना कुछ कहे, बिना कुछ दिए चले जाते। प्रभु दास के लिए वो ईश्वर का ही कोई वरदान था। जगन्नाथ स्वामी नयन पथे गामी भवा भवामी। अरे ये कौन है? दोनों बालक इतनी रात को प्रभु दास की कुटिया से निकल रहे हैं। मैंने इन्हें कभी मंदिर में नहीं देखा। युवक तेजी से गली में मुड़ जाते हैं और आंखों से ओझल हो जाते हैं। अजीब बात है, रोज रात को देखता हूँ, बस रात को ही प्रभु दास की कुटिया से। कुछ तो गड़बड़ है। अगले कुछ दिन बलराम दास उन पर नजर रखने लगा। बलराम दास के मन में सवाल उठते रहे। एक और रात बलराम दास एक खंभे के पीछे छिप जाते हैं। युवक प्रभु दास के कुटिया से निकलते हैं। आज तो जरूर पूछूंगा प्रभु दास से, कहीं गलत काम तो नहीं हो रहा है। प्रभु दास, जरा एक बात सुनिए। अरे बलराम दास जी, आइए आइए बैठिए। सुबह सुबह कैसे आना हुआ? क्या पान बनाऊं? नहीं, पान नहीं। मैं कुछ पूछने आया हूँ और आपसे सच सच जानना चाहता हूँ। पूछिए पूछिए। मैं भला आपसे क्या छिपाऊंगा प्रभुदास। मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ, हर रात 2 नौजवान बालक आपके कुटिया से निकलते हैं। इतनी रात को ये कौन बालक है और यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं पता बलराम दास जी वो कौन है, पर हाँ, वो प्रतिदिन मेरे घर आते हैं और मुझसे पान लेकर जाते हैं और बिना मूल दिए चले जाते हैं, है ना? मैंने देखा है उसे निकलते हुए।
जब भी मैं उन्हें देखता हूँ ना, तो उनसे इतना मोहित हो जाता हूँ कि मैं पान की कीमत मांगना ही भूल जाता हूँ। अब इसमें मेरा क्या दोष है बताइए? और ऐसा ही चलता रहा तो आपका घर कैसे चलेगा बताइए? जब भी ये दोनों बालक आपके पास आएंगे, आप उनसे पान का कीमत मांगना, और आपको पान का कीमत ना दें तो उनसे कहना कि ये दोनों बंधक के रूप में अपनी अपनी चादर मेरे पास रख जाओ। प्रभु दास अपनी दुकान बंद करने वाले हैं, तभी दोनों युवक फिर से आते हैं। नमस्ते प्रभु दास जी, क्या आज भी आपका बेहतरीन पान मिल पाएगा? प्रभु दास उन्हें देखकर मोहित हो जाता है और बलराम दास की बात याद आती है। वो थोड़ा संकोच करते हैं। पान देने के बाद, आप दोनों इतने दिनों से पान खा रहे हैं, पर मैंने आपसे कभी दाम नहीं लिया, पर आज आज आपको पान के बदले में दाम देना होगा। अरे, आप तो कभी हमसे दाम मांगते ही नहीं, सोचा इसलिए हम राज कोई धन लेकर नहीं आए। हमारे पास तो अभी देने के कुछ नहीं है, कल आएंगे तो दे देंगे, वादा रहा। नहीं नहीं, बहाना बहाने से नहीं चलेगा। बलराम दास जी ने मुझे समझाया है, आज ही देना होगा। बिना दाम दिए आज हम दोनों को नहीं जाने दूंगा। लेकिन हमारा आज जाना अति आवश्यक है प्रभुदास जी, हम पे विश्वास रखिए, कल हम बहुत सारा धन लाकर देंगे। तो ठीक है, बिना दाम दिए जा सकते हो, लेकिन अपनी ये चादर मेरे पास रखनी होगी। कल जब दाम लाओगे तो चादर वापस ले जाना, ये बंधक के तौर पर रहेगी। युवक विवश अपनी अपनी चादर उतारते हैं, और चादर उतार कर दोनों युवक बिना चादर के तेजी से वहां से निकल जाते हैं। प्रभु दास ने अपनी नादानी में भगवान के लीला का एक और अध्याय लिख दिया था। उस रात पुरी में किसी को अंदाजा नहीं था कि मंदिर में एक अजीब सा तूफान आने वाला है। मुख्य पुजारी भगवान जगन्नाथ और बलभद्र के विग्रहों के पास पहुंचते हैं ताकि उन्हें सुबह की पूजा के लिए तैयार कर सके। वो भगवान जगन्नाथ को ओढ़ाए गए श्वेत चादर को हटाते हैं तो फिर बलभद्र जी की ओर बढ़ते हैं। पर अरे, ये क्या? बलभद्र जी की चादर कहाँ गई? जगन्नाथ जी की भी नहीं है। रात को तो मैंने खुद अपने हाथों से उन्हें चादर उठाई थी, ये कैसे गायब हो गए? अरे सुनिए, सब यहाँ आइए जल्दी। क्या हुआ महाराज जी? दोनों विग्रहों पर से चादरें नहीं है, किसने चुराई है? चोरी? और यहाँ और कोई चोर आया होता तो प्रभु के कीमती आभूषण रत्न मुकुट चुराता, श्वेत चादर को क्यों चुराएगा? अब शगुन, भगवान कहीं नाराज तो नहीं है? शांत, सब शांत हो जाओ, ये खबर फैलनी नहीं चाहिए। पहले ढूंढो, मंदिर के हर कोनों में देखो। लेकिन एक खबर आग की तरह फैल गई। पूरी पूरा पुरी में हाहाकार मच गया। लोगों को मन में डर था, और यह बात राजा प्रताप रुद्रदेव तक पहुंच गया। ये क्या हो रहा है? प्रभु जगन्नाथ की चादरें गायब हो गई है। क्या मेरे सेवक सो रहे थे? महाराज, पुजारियों का कहना है कि उन्होंने खुद रात में चादरें उड़ाई थी। कोई निशान नहीं है चोरी का। ये मेरे राज पर कलंक है। ये सब मेरे मंदिर के सेवकों की लापरवाही है। बुलाओ उन सबको, मैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। महाराज, पर कोई परवर नहीं, जिसने भी लापरवाही की है उसे दंड भुगतना पड़ेगा। राजा का क्रोध स्वाभाविक था, सब डर गए थे। पर जब भगवान स्वयं अपनी लीला कर रहे हो तो भला कोई भक्त दंड क्यों पाए? भगवान अपने भक्तों को दंड कैसे मिलने दे सकते हैं? बलराम दास गहरी नींद में है। अचानक उनके स्वप्न में प्रकाश फैलता है। भगवान जगन्नाथ और बलभद्र उनके सामने प्रकट होते हैं। उनका दिव्य रूप बलराम दास को विस्मय में डाल देता है। प्रभु मेरे जगन्नाथ बलभद्र जी, आप यहाँ। उठो बलराम दास, डरो नहीं, मैं तुम्हें एक रहस्य बताने आया हूँ। आज्ञा दीजिए प्रभु। जो चादरें मंदिर से गायब हुई है वो किसी ने चुराई नहीं है। पर कैसे? तुम्हें याद है? ओ भोला प्रभु दास
पान वाला जिसने तुम्हें बताया था कि दो बालक मुझसे बिना बोले पान लेते हैं? हाँ प्रभु, याद है। मैंने ही उसे कहा था कि उन बालकों से दाम मांगे या बंधक के रूप में उनकी चादरें रखवा ले। वही बालक मैं और बलभद्र थे। हम प्रभु दास की उस छोटी सी इच्छा को जानते हैं कि हमें भोजन के बाद पान अर्पित किया जाए। हम खुद को रोक नहीं पाए। हम रोज रात उसके पास पान खाने जाते थे। प्रभु, ये क्या लीला है आपकी। मैं कितना मूर्ख था कि मैंने उन्हें चोर समझा। मैंने तो मैंने तो प्रभु दास को कहा कि वो आपसे चादरें रखवा ले, और प्रभु दास ने हमसे दाम मांगे तो हम नहीं दे पाए, क्योंकि हम जानते थे कि उसके मन में क्या है। और जब उसने चादरें मांगी तो हमने सहस अपने चादरें उसे दे दी, क्योंकि उससे वो भक्ति का प्रतिफल था। वो चादरें आप प्रभुदास के पास है। ये तो अद्भुत है प्रभु। सुबह होते ही राजा प्रताप रुद्रदेव के पास जाओ और उन्हें ये सब बताओ। उन्हें कहना कि प्रभु दास के पास जाए, और उन्हें यह भी बताना कि आज से मेरे भोजन के बाद पान चढ़ाने की परंपरा शुरू की जाए। ये प्रभु दास की भक्ति का सम्मान होगा। स्वप्न टूट जाता है। बलराम दास हड़बड़ाकर उठ बैठते हैं। उनके माथे पर पसीना है और आंखें खुली की खुली है। वो चारों ओर देखते हैं। ये सपना था? नहीं, ये तो सच था। मेरे प्रभु ने मुझे दर्शन दिए हैं। मुझे राजा के पास जाना होगा। अगर आप उसे भक्तिपूर्ण कहानियां देखना चाहते हैं जहां भगवान स्वयं अपने भक्तों के पुकार सुनते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। महाराज रुकिए, दंड मत दीजिए, मुझे कुछ कहना है, बहुत जरूरी। बलराम दास, क्या है ये सब? क्षमा करें महाराज, पर यह दंड रुकना चाहिए। चादरें किसी ने चुराई नहीं है। स्वयं भगवान जगन्नाथ ने मुझे सपने में सब कुछ बताया। स्वप्न में तुम होश में हो? मेरे प्रभु के वस्त्रों की चोरी हुई है और तुम स्वप्न की बात कर रहे हो? हाँ महाराज, ये सत्य है कि वो चादरे प्रभु दास के पास है। वो पान वाला, वही दो बालक जो उसे रोज पान लेते थे, वो स्वयं प्रभु जगन्नाथ और बलभद्र थे। मैंने ही प्रभु दास को कहा था कि उनसे दाम मांगे या चादर बंधक रखवा ले। क्या कह रहे हो तुम? प्रभु जगन्नाथ और बलभद्र स्वयं एक पान वाले से पान लेने आते थे? हाँ महाराज, भगवान ने अपनी लीला मुझे बताई है, और उन्होंने कहा है कि प्रभु दास की छोटी सी इच्छा को पूरा करना चाहता है कि उन्हें भोजन के बाद पान अर्पित किया जाए। प्रभु दास की भक्ति इनकी अर्पित है, इनकी भक्ति शक्ति में है। राजा प्रताप रुद्र कुर्सी से उठ खड़े होते हैं। उनके चेहरे पर पहले असी विश्वास और आश्चर्य और फिर गहरी श्रद्धा के भाव आते हैं। महाराज, अगर ये सत्य है ते प्रभु की महान लीला है, तो फिर हमें तुरंत प्रभु दास के पास चलना चाहिए। ये देखना होगा, ये जानना होगा। यदि ये सत्य है, प्रभु दास को मैं अपने सिर आंखों पर बैठाऊंगा। महाराजा प्रताप रुद्रदेव, बलराम दास और उनके साथ मंत्री, सेनापति तथा कुछ लोग प्रभुदास छोटी की कुटिया में पहुंचते हैं। महाराज, आप यहाँ, मुझसे क्या गलती हो गई? शांत हो जाओ प्रभुदास, हम तुमसे कुछ पूछने आए हैं। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसे श्वेत चादरें हैं जो तुम्हें दो नौजवान नौजवान बालकों ने दी है? प्रभुदास पहले घबराते हैं। वो कांपते हाथों से अपने दुकान से कोने में रखी हुई दोनों श्वेत चादरें को निकालते हैं। जी महाराज, ये रही वो चादरें। कल रात उन बालकों ने इन्हें बंधक के तौर पर मेरे पास रखा था। राजा प्रताप रुद्रदेव और बलराम दास चादरों को देखते हैं। वे हूबहू वैसी ही हैं जैसे मंदिर में भगवान को ओढ़ाई जाती है। ये वही चादरें हैं। प्रभुदास, क्या तुम जानते हो कि किसकी चादरें अपने पास किसकी रखी हो? प्रभुदास, वो दोनों बालक भगवान जगन बलभद्र और जगन्नाथ थे। तूने स्वयं प्रभु को अपने हाथ से पान खिलाया है। जैसे ही प्रभुदास ये बात सुनता है, उनके चेहरे का रंग बदल जाता है। उनकी आंखों में आंसू भर आता है। वो अपने नादानी पर अबाक रह जाता है। उन्होंने जिनसे दाम मांगे, जिनसे चादर रखवाई, वो स्वयं भगवान थे। प्रभु, मेरे प्रभु,
मैंने मैंने आपको पहचाना नहीं। मैंने आपसे तो चादर रखवा ली। ये कैसा पाप किया मैंने? नहीं प्रभुदास, ये पाप नहीं है, ये तो प्रभु की लीला है और तुम्हारी महान भक्ति का प्रमाण। तूने अपनी शुद्ध भक्ति से प्रभु को साक्षात अपने पास बुला लिया। धन हो तुम, धन है तुम्हारा जीवन। उस दिन प्रभु दास के जीवन का अर्थ बदल गया। एक छोटा सा पान वाला जिसे भगवान ने स्वयं अपने दर्शन दिए थे, उसकी भक्ति की कहानी सदियों के लिए अमर हो गया। प्रभु दास की अटूट भक्ति के कारण स्वयं भगवान इच्छा व्यक्त की है कि भोजन के बाद उन्हें पान अर्पित किया जाए। उस दिन से भगवान जगन्नाथ के मंदिर में भोजन के बाद पान खिलाने की परंपरा शुरू हो गई। प्रभु दास ने अपना दान मंदिर के सेवा में लगा दिया। वह एक उदाहरण बन गया कि भक्ति प्रेम पूर्वक की जाए तो ईश्वर तक अवश्य पहुंचती है। प्रभु जगन्नाथ के चमत्कारों का जितना वर्णन किए उतना ही कम है। तो दोस्तों, आज के सवाल है, देखते हैं आपने इस चमत्कारी कहानी को कितना ध्यान से सुना है। प्रश्न, प्रभु दास क्या बेचते थे? ए मिठाई, बी फल, सी पान, डी सुपारी। सही उत्तर नीचे कमेंट करें और आपका अगले कहानियों में आपका नाम लिया जाएगा। दोस्तों, आजकल हम मंदिर के सोने और संपत्ति को लेकर कई तरह की योजना बनती है और भक्तों के मन में सवाल होता है कि उनके दान का सही उपयोग धर्म प्रचार में हो रहा है या नहीं। और हमारे चैनल पर आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप ऐसी ऐसी कहानियाँ आपको हर दिन सुनने का मिलेगा। मैं आप लोगों से बस इसी पर विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।